इस्लामाबाद में नौसरबाज शख्स ने अपना नाम तब्दील करके करोड़ों रुपए के प्लाट अपने नाम करके फरोख्त कर दिए। एक प्लॉट 8-8 करोड़ कीमत हो सकती है। लोकल जमींदार था और वो सीडीए के अफसरान से मिलके अपने नाम करवा लिए। सीडीए इतनी आसानी से ट्रांसफ़र दे देता है किसी को। 44 प्लॉट 44 करोड़ हैं, 22 प्लॉट हैं और ये 88 कनाल ज़मीन बनती है सर। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। तो सीडीए के मामलात में देखूं तो ये यूनिक स्टोरी है कि कभी ऐसा ही शायद ही हमें ढूंढने में कोई स्टोरी मिली हो कि एक आदमी जो कि सीडीए का डेवलप सेक्टर है और मोस्ट वांटेड है D13, वहाँ पर एक प्लॉट जो है जिसकी 8-8 करोड़ तक की कीमत हो सकती है कनाल के प्लॉट की, या इससे भी ज़्यादा कहीं। वहाँ एक आदमी जिसकी अपनी ज़मीन थी, लोकल ज़मींदार था, और सीडीए ने एरिया एक्वायर किया। उस आदमी को वो प्लॉट मिल गए और ज़ाहिर है सेक्टर डेवलप हो गया, बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ी। लेकिन एक जो बहुत बड़ा फ्रॉड था और वो सीडीए के अफसरान से मिलके उसने अपना तमाम रिकॉर्ड उसी शख्स जैसा जो मालिक था असल इन 22 प्लॉट्स का बना के इनके मुलाजमीन से मिलके अपने नाम करवा लिए। और ये पूरी एक्सरसाइज की। सबसे पहले उसने अपना नाम तब्दील करवाया, नादरा अपने वालिद का भी नाम तब्दील कर दिया। वो सिमिलर एक कॉपी हो गए उस असल मालिक की तरह, और सीडीए के वहाँ रिकॉर्ड पे रिप्लेस करवा दिया। नादरा की भी गफलत है। आप और मैं जाएं तो डेट ऑफ बर्थ क्या, मंथ भी नहीं चेंज होता, एक डॉट भी नहीं ऐड होता। एक पूरा नेटवर्क काम करता है। जब इस तरह की स्टोरीज डेवलप हो रही हैं जो अरबों का खेल है, तो उसमें कई इदारे के लोग, ज़ाहिर सारे एक जैसे नहीं होते, उसमें से एक या दो मिल जाते हैं साथ, वो भी अपना हिस्सा लेते हैं। कि पहले एक एक्सरसाइज शुरू की गई, पहले मालूमात इकट्ठी की गई कि ये प्लॉट्स वहाँ एग्जिस्ट करते हैं, और अब इनकी कीमत जो है वो 84 करोड़ नहीं है, वो अब 1 अरब से बढ़ चुकी है, क्योंकि उसने फ़रोख्त किए हैं 1 अरब से बढ़ के। उसमें पहले एक्सरसाइज की गई, रिकॉर्ड हासिल किया गया, फिर सिमिलर रिकॉर्ड बनाया गया। इवन किसी हद तक वो अदालत में भी गया, वहाँ से भी केस वो हार गया कि सिमिलर वो अपना रिकॉर्ड बनवाना चाह रहा था, और फिर सीडीए के अफसरान ने वो फाइल उसके नाम कर दी, पता ही नहीं चला, और वो यहाँ से ज़मीन बेच के बाहर निकल गया, किसी जगह भाग गया मुल्क से बाहर अरबों रुपए लेके। और बाद में जब मालिक किसी सिलसिले में सीडीए में गया या कोई मज़ीद ट्रांसफ़र हो रही थी उसकी ज़मीन की, उसको कई महीनों बाद या सालों बाद पता चला कि वो गए वहाँ, तो उन्होंने कहा आप तो अपनी ज़मीन फ़रोख्त कर चुके हैं, आपकी कोई ज़मीन नहीं है यहाँ, आप तो ये प्लॉट बेच चुके हैं। फिर ये केस खुला और केस को दबाया गया, किसी को पता नहीं चला। फिर एक ऑडिट टीम आई, जब उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि ये 2 नंबरी हुई है, एक आदमी ने नाम तब्दील करके प्लॉट बेच के यहाँ से भाग गया है। ये मिले हुए थे सीडीए के अफसरान। फिर जब ऑडिट टीम ने इसको पैरा बनाया, फिर भी छुपाया गया, फिर हमें पता चल गया एज अ रिपोर्टर मैंने काम किया। फिर जब मैंने स्टोरी की तो सीडीए, तो वो पार्लियामान में ये इशू उठाया, सेनेटर पलवशा खान ने मेरी स्टोरी का। उन्होंने कहा कि ये सीडीए में हो रहा है और हमें पता ही नहीं है। फिर सीडीए को एक कमेटी बनानी पड़ी, उन्होंने एग्जामिन किया। उसके बाद केस सीडीए ने खुद एफआईए को भेज दिया। एफआईए ने इस केस पे एक और कमेटी बनाई, तहकीकात की, 4 अफसरान को गिरफ्तार किया। ये करोड़ों का खेल है, लाखों का नहीं है। और बेनामी जो अथॉरिटी है और एफआईए है और नैब है, सीडीए के 256 मुलाजमीन मुबैना तौर पर करप्शन और इंक्वायरीज़ वगैरह फेस कर रहे हैं। और इसी स्पेसिफिक केस में 4 ग्रेड 18 के, 17 के, 16 के अफसरान जो हैं वो गिरफ़्तार हुए। उनकी अभी उन्होंने बहुत सारा बताया कि कौन कौन से प्लाट, ये तो D13 का मामला नहीं है, और भी कई सेक्टर्स हैं सीडीए के जहाँ सीडीए के जो मेंबर स्टेट थे पिछले, उनको भी गिरफ़्तार किया गया, वो भी जेल में गए। सीडीए के एक साबिक चेयरमैन भी जेल में गए, एक खातून अफसर हैं वो भी बादा मुआफ़ गवाह बन गई। तो जो सीएसपी अफसरान हैं सीडीए को ज्वाइन करते हैं,
उसमें भी चंद मुबैना तौर पर इसी करप्शन में वो थे, और कई ऐसे अफसरान सीएसपी ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं कुछ। एब्सोल्युटली जो सीडीए में आए उनमें एक जेल में भी गए, ट्वाइस गए, और एफआईए उसकी इंक्वायरियां कर रहे हैं। B13 के जो 88 कनाल के 22 प्लॉट हैं, इनका क्या स्टेटस है, क्या इंक्वायरी हुई? आप कह रहे हैं 4 ऑफिसर अरेस्ट भी हुए, तो अब इनका क्या स्टेटस है, किसके नाम पर है? नहीं, ये तो ज़ाहिर है वो कैंसिल कर दिया गया, ट्रांसफर कैंसिल हो गए, उस पर एम्बार्गो है। अब ये लिटिगेशन में चीज़ें चली गई हैं कि एक आदमी था सरगोदा में बैठा हुआ था, उसको पता ही नहीं है, उन्होंने कहा कि G13 में इसका रकबा था या घर बनाया हुआ था इसमें, और उसका अवार्ड उनको 1 करोड़ रुपया उन्होंने दे दिया। तो इसी तरह से बैलेटिंग की, उसमें भी मुबैना तौर पर डूबियस चीज़ें थी। तो इस्लामाबाद में आपको प्लॉट्स के जो फ्रॉड हैं, जो हुकूमत के प्लॉट्स हैं या हुकूमती इदारों के, वो आपको कई मिलेंगे। अगर आप ये अरबों का खेल है, ये करोड़ों का भी नहीं है।